प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, क्रोध गया, मान गया, मायाचारी गई, लोभ जाएगा। लोभ की तासीर बड़ी अलग है। ज्यों ज्यों लाभ होता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता है। लोभ की पूर्ति कर पाना असंभव है, कभी पूर्ण नहीं होता लोभ। 4 कसाएं हैं, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ। क्रोध मत करना, ज्यादा क्रोध करोगे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, फंस जाएगी ये नस। किसी दिन ज्यादा गुस्सा करोगे ना, ज्यादा अकड़ के चलोगे, छाती चौड़ी करोगे, अहंकार में जियोगे, अटैक पड़ेगा। ध्यान रखना, निपट जाएगी फाइल। ज्यादा मायाचारी करोगे, छल कपट करोगे, पैरालिसिस होगा, हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे। और ज्यादा लोभ करोगे, मेरा मेरा मेरा, और पैसा और पैसा और पैसा, और घर और रुपया और धन और दौलत, ज्यादा लोभ करोगे ना, जोड़ोगे तो क्या होगा? कोमा में चले जाओगे, पड़े रहोगे, नौच कर चाकर ऐश करेंगे, तुम बेसुध पड़े रहोगे उसी दौलत के ढेर में। कोमा जैसी स्थिति बनेगी। 4 कषाय जब लिमिट से ज्यादा पार हो जाती हैं तो ये मन को ही खराब नहीं करती हैं, ये तन को भी खराब करती हैं। ध्यान रखिए, इसलिए ज्यादा लोभ मत करिए। कितना चाहिए जीने के लिए? बोलो। खाने को 2 तीकड़े, लेने को प्रभु नाम, और क्या चाहिए? जिनके पास कुछ नहीं है वो भी जीते हैं, जिनके पास बहुत कुछ है वो भी जीते हैं। जीना कैसे है, कम वाला हो या ज्यादा वाला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि जीना है तो ऐसे मत जियो मुरझाए मुरझाए फूल की तरह, थके थके से, मरे मरे से, हाथ पैर चलते ही नहीं है। ये कैसी जिंदगी है? कोई एनर्जी नहीं शरीर में, वही मुंह लटका के जी रहे। मियाँ जी रोते क्यों? बोले सूरत ही यूं क्या करे हैं। ऐसा जीना कोई जीना है क्या? ध्यान रखना, अच्छे से जियो, ताजगी के साथ जियो, पूरे जोश के साथ जियो, स्फूर्ति के साथ जियो। जीवन यदि रोता रोता जियोगे तो जीवन में कभी भी आप कषायों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जीवन यदि आनंद में जिएगा, आपके पास कषायें कभी आने वाली नहीं। कैसे मुस्कुराओ, कैसे हंसो? जैसे भगवान की प्रतिमा हंसती है, स्मित मुस्कान, सदैव एक सा चेहरा। ऐसे मत हंसो। अपना उमेश हंसाता है ना नाटक में, हमें तो यही समझ में नहीं आता है कि राजा भी वैसे ही हंसता है और राक्षस भी वैसे ही हंसता है। अरे दोनों में अंतर तो रखो मेरे भाई। राजा बना दिया वो भी हा 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 हंस रहा है, राक्षस बनाया वो भी वही हंसी हंस रहा है। अरे मेरे भाई अंतर रखो, थोड़ा अंतर रखो। राम की मुस्कुराहट अलग होती है और रावण का अट्टहास अलग हुआ करता है। दुर्योधन का जैसा मत हंसो, ध्यान रखना। कृष्ण जैसे मुस्कुराओ, महावीर जैसे मुस्कुराओ, दानवों जैसे मत हंसो। चेहरे पर आकर्षण होना चाहिए। जब कोई महापुरुष मुस्कुराता है तो हजारों लोग उसके आकर्षण में बंध जाया करते हैं। जब कोई राक्षस और दानव हंसता है तो लोग भयभीत हो जाया करते। हंसी हंसी में भी बड़ा अंतर होता है। भगवान की मुख मुद्रा देखो, प्रशांत रूप आए, दिगंबर आए, देवादिदेव आए, नमो जिनाए। उनको देखने के बाद कोई भय लगता है, कोई भयभीत होते
जैन भगवान ऐसे होते हैं कि जिसे देख करके डर लगे नहीं, छोटा सा बच्चा भी उनके दर्शन करता है, बड़ा भी दर्शन करता है, बूढ़ा भी दर्शन करता है, भयभीत लोग भी दर्शन करें तो थोड़ी देर को अभय की अनुभूति होने लगती है भगवान की मुद्रा देख करके। ध्यान रख, तुम्हें देख करके लोग डरे, ये कोई जिंदगी है? राक्षस हो क्या, दानव हो क्या? तुम्हें देख करके लोग आकर्षित होना चाहिए, तुम्हें देख करके लोग तुम्हारे प्रति बावले हो जाना चाहिए, तुम्हें देख करके दृष्टि कहीं नहीं हटना चाहिए। ध्यान रखना, तुम्हें देख करके घर में सन्नाटा आ जाए, घर में कर्फ्यू लग जाए, ये कोई जिंदगी है? ऐसा रूखा जीवन। तुमसे मिलकर तो हजारों के चेहरों के फूल खिल जाना चाहिए। ध्यान रखना, जब तुम मुस्कुरा दो तो लोगों के चमन खिल जाना चाहिए। ध्यान रखिए, और जब तुम लोगों से मिलो तो लोग तुम्हें छोड़ने को तैयार ना हो, वो जिंदगी होती है कसाय रहित जीवन हुआ करता है, वो जीवन होता है पुण्यात्माओं का जीवन। तुम्हें देखकर तो लोग भागते हैं, जैसे ही गए आता अरे यार ये कहां से आ गया, ये अपना ज्ञान बांटेगा, इससे दूर रहो। ध्यान रख, नहीं नहीं नहीं, आकर्षण पैदा करो। फूल खिलता है तो भौरे और तितलियों को आमंत्रण देना नहीं पड़ता है, जैसे ही वह खिलता है उसकी सुगंध ही उनका आकर्षण बन जाया करती है। ध्यान रखिए, अपने जीवन को फूलों जैसा महकाओ। तीर्थंकर भगवान जहां से गुजर जाते, तीनों गति के जीव पीछे पीछे भागते, पशु पीछे पीछे भागते, मनुष्य पीछे पीछे भागते। देवताओं का स्वर्गों में मन नहीं लगता, झुंड के झुंड उतर कर जमीन पर। ये है जीवन का आनंद, ये है जीवन की खुशियां। प्रकृति फूल बरसाने लगती है, हवाएं सुगंधित हो जाया करती हैं, ऋतुएं आनंद में परिवर्तित हो जाया करती हैं, फल फूलों से पेड़ लद जाया करते हैं, नदियों में बाढ़ आ जाया करती है, जहां से तीर्थंकर गुजर जाया करते हैं। ध्यान रखना, क्या ऐसा जीवन हम बना पाए? जहां गए वहां लोगों का मन खराब किया, अपना भी मन खराब और दूसरों का भी मन खराब कर दिया। ये सब क्यों भागे भागे आ रहे? सवेरे 5 बजे आ जाते हैं, 4:30 बजे आ जाते हैं, किस लिए आ रहे हैं? ध्यान रखना, कोई मैं रुपया पैसा थोड़ी दे रहा हूं, कोई मैं धन दौलत थोड़ी दे रहा हूं, कोई मैं जादू टोना थोड़ी कर रहा हूं, मैं कोई रुमाल में लाल कपड़ा बांध के तो दे नहीं रहा हूं, मैं कोई चुनरी तो हवन में से निकाल नहीं रहा हूं। मैं क्या करना, ज्योतिष ना मंत्र ना तंत्र कुछ नहीं देता हूं। ध्यान रखना, एक आदमी ने पूछा कि महाराज इतने लोग यहाँ कैसे आ जाते हैं? ये ऋषभ देव है, हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी कह रहे थे यहाँ कोई आने वाला नहीं है, हमारी अलग अलग पूजाएं होती हैं। इनका आएंगे आएंगे, अभी कह रहे हैं। मेरे पास एक आदमी आया, बोले महाराज क्या आप कोई मंत्र तंत्र करते हो? मैंने कहा आज तक मेरे बाप ने नहीं किया, मैं क्या मंत्र तंत्र करूंगा, मुझे कुछ नहीं आया करता है। बोले कोई तो करते हो आप? नहीं क्या, मैंने कहा जानता सब हूं लेकिन करता, जानना अलग विषय है और करना अलग विषय। मैंने कहा मैं जानता सब हूं, पढ़ा सब है, अध्ययन सब किया है। 32 साल होने जा रहे हैं, एक एक शास्त्र को खंगाला है मैंने अंतस में बैठ करके। यहां बैठ कर कोई ये भीड़ इकट्ठी करना मेरा उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना है। मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है, कोई ग्रंथ नहीं जिसका स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं। हर ग्रंथ, हर जिनवाणी माँ का आशीर्वाद लिया है, धबला जी की पुस्तकों का आशीर्वाद लिया। तुम तो शास्त्र पढ़ते हो, मैं शास्त्र पढ़ता नहीं हूं। जब एक एक पन्ना पलटता हूं और अध्ययन करता हूं ना, तो ऐसा लगता है माँ जिनवाणी का आशीर्वाद मेरे सिर पर उतर रहा है। मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेता हूं, मैं कोई तर्क नहीं पढ़ता हूं, मैं कोई व्याकरण नहीं पढ़ा करता हूं। आशीर्वाद जिनवाणी माँ का लेते जाओ। अरे जिनवाणी पर हाथ रखना, जिनवाणी पे हाथ नहीं रखा जाता है। अभी शास्त्र भेंट किया गया, मैं क्या सोचता कि कोई शास्त्र मुझे दे सकता है, मैं किसी से शास्त्र ले सकता हूं? नहीं, अपनी माँ को छूने के स्पर्श का जो आनंद होता है वह जिनवाणी को हाथों में लेने का आनंद प्राप्त हुआ। ये है अनुभूतियां। अभी रजनी जी ने मेरे हाथ में जिनवाणी रखी, ऐसा लगा किसी बालक को उसकी माँ की गोद प्राप्त हो गई हो। ध्यान रखना, ये वो माँ जिनवाणी है, ये निर्मलता है परिणामों की। शास्त्र पढ़ पढ़ के शस्त्र बना देना,
शास्त्र पढ़ पढ़ के तर्कों के तमाचे लगाना, ये जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं है, ध्यान रखना। जब मां कहा है तो छूने में मां की अनुभूति होना चाहिए। वही निर्लोभता, वही निर्मलता, शुचिता का पर्व हुआ करता है। ध्यान रखिए, माननीय पवित्र भावना, विचार करना है। उन्होंने कहा कुछ तो करते होगे। मैंने ज्योतिष भी पढ़ा, मैंने मंत्र भी पढ़े हैं, मैंने तंत्र भी पढ़ा है, मैंने चारों अनुयोग पढ़े हैं। पढ़ाई मेरा व्यसन है। जिस दिन ना पढ़ूं उस दिन लगता है कि आज का दिन बेकार गया। मैं तो वैयावृत्ति में भी पढ़ते रहता हूं। लोग आते हैं रात को, पैर दबाते रहते हैं, गाते रहते, नाचते रहते हैं, मैं अपना पढ़ते रहता हूं। कोई मुझे पैर दबवाने का शौक नहीं है। वो इतना थका भी नहीं हूं कि तुमसे मालिश करवाऊं, घी लगवाऊं, तेल लेके आते, एक आए बोल तेल लगा दे, घी लगा दे। अरे मुझे कोई कमजोर पहलवान बनना है, लड़ना है क्या मुझे किसी से? नहीं। वैयावृत्ति तो इसलिए होती है कि आपके अंदर गुरु भक्ति के संस्कार आ जाएं। बाकी हमें अपने दर्दों की कोई ज़रूरत नहीं हो। हम किस बात में थक गए? कुछ तो किया नहीं है। बस इस बहाने वैयावृत्ति वो चीज़ होती है कि श्रावक जो साधुओं से डरता है, एक वैयावृत्ति ऐसी है जहाँ से उसका डर समाप्त हो जाया करता है, वह साधुओं के निकट पहुँच जाया करता है। ध्यान रखिए, तुम भी तो बड़े नादान हो। जिससे डरना चाहिए उससे डरते नहीं हो, तो जिससे नहीं डरना चाहिए, किससे डरना चाहिए? पाप से डरना चाहिए, झूठ बोलने से डरना चाहिए, हिंसा करने से डरना चाहिए, चोरी करने से डरना चाहिए। उससे तो तुम बिल्कुल निडर हो, डरते ही नहीं हो। और किससे नहीं डरना चाहिए? जिनेंद्र से नहीं डरना चाहिए, गुरुओं से नहीं डरना चाहिए, जिनवाणी से नहीं डरना चाहिए, पूजन पाठ से नहीं। आपको इनसे डर लगता है, और जिनसे डरना चाहिए उससे कोई डर नहीं लगता है। डर मिटाओ, भगवान का दरबार है ये। डर किस बात का? हमारे जाने के बाद बेचारा संगीतकार खुल के गा पाता है, हम बैठे रहें तो वो घबरा जाता है। ये जो मूर्तियां बैठी हैं, ये भी तो चाहते कि महाराज जाएं तो हम खुल के मैदान में आए। काहे का डर है? मान्यवर, भगवान जाने भगवान का क्या आशीर्वाद मेरे ऊपर, जिनवाणी माँ की क्या कृपा रही। मैं कभी बोलने में बचपन से नहीं डरा, जिंदगी में नहीं डरा। एक बार स्कूल में डरा था बस, और बस जो उस दिन से डर टूटा, तो तुम लाखों की सभा भी बिठा दो ना, तो मेरे शब्द लड़खड़ाते नहीं हैं, मैं घबराता नहीं हूं। ध्यान रखिए, ये कृपा है, कोई मेरी पुरुषार्थ नहीं है, कोई मेरे अहंकार नहीं है, ये कोई मेरी अकड़ नहीं है, ये माँ जिनवाणी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, सोचना है। सरल स्वभावी निश्चल मन होगा तो कृपा होगी भगवान की। निर्लोभता का मन होगा, पवित्र मन होगा। आज मन की शुद्धि का पर्व है। शौच यानी आत्मा की शुद्धि, तन की शुद्धि नहीं, मन की शुद्धि। और एक बार याद रखना, जितना जितना तुम मन शुद्ध रखोगे, प्रभु की कृपा के पात्र बनते चले जाओ। मैंने कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं की अपनी जिंदगी में, बस अपने भगवान को अपने हृदय में निर्मलता से स्वीकार करता हूं। हर राह भगवान मेरी आसान से आसान बना दिया करता है। मान्यवर, कुछ नहीं है कठिन, सब सहज है। मन निर्मल होना चाहिए। नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मछली कहाँ रहती है? बोलो, पानी में रहती है ना। तुम रोज नहाते हो, मछली तो 24 घंटे पानी में है, लेकिन उसके शरीर से क्या आती है? सुगंध आती है या दुर्गंध आती है? तो दुर्गंध आया करती है। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कितना भी उस मछली को पानी से धो दो, इत्र से धो दो, आप उसे दूध से धो लो, किसी से भी सफाई कर दो, धोए बास न जाए। ध्यान रखना, मछली जैसा स्वभाव बनाओगे क्या? मंदिर आके भी लड़ाई झगड़े, शास्त्र पढ़ के भी लड़ाई झगड़े, ग्रंथ पढ़ के भी वही भावनाएं, बुरी भावनाएं,
पूजा पाठ करके भी बुरी भावनाएं, मीन सदा जल में रहे धोए वास न जाए। शिखर जी गए, गिरनार गए, चंपापुर गए, पावापुर गए, सारे तीर्थ करके आ गए, पूजा कर ली, पाठ कर ली, सफेद कपड़े पहन लिए, धोए बास न जाए। ध्यान रखना, नित गंग जमुन समुद्र नाए, कौन विधि घट सुचि कहे, ऊपर अमल मल भरो भीतर, शौच गुण साधु लहे। ध्यान रखना, शरीर की पवित्रता को उत्तम शौच धर्म नहीं कहा जाता है, मन की पवित्रता को उत्तम शौच धर्म कहा जाता है। मन पवित्र किससे होता है? जब यह मन, जब यह चित्त भगवान के चरणों में चढ़ जाया करता है। तुम भी भगवान के चरणों में थोड़ी चढ़ते हो, तुम चढ़ा रहे हो, चढ़ थोड़ी रहे हो। ध्यान रखना, लड़ रहे हो इसी पे। तेरे की जिंदगी, मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए हाजी, और आदत गई न जिल्लत गई, रहे पाजी के। वही मंदिरों में लड़ाइयां, धर्म में लड़ाइयां, और नादान ये इंसान धर्म की लड़ाइयों को धर्म युद्ध कहता है। युद्ध भी धर्म होंगे तो फिर अधर्म क्या होगा? धर्म तो शांति का संदेश। मेरे महावीर का धर्म वो नहीं है कि तुम चार भागों में बट जाओ। मेरे महावीर का धर्म वो नहीं है कि एक मूर्ति को श्रृंगारित करता है, एक मूर्ति को नग्न दिगंबर रखता है, एक मूर्ति को पूजता नहीं है, एक छोटी पट्टी रखता है, एक लंबी पट्टी रखता है। ये महावीर का धर्म है। मेरे महावीर का धर्म और मेरे महावीर की निर्मलता तो वो निर्मलता है जहां शेर और गाय एक घाट पे पानी पिया करते हैं। ध्यान रखना, परस्पर विरोधी जीव भी जहां मैत्री का भाव जागृत कर लिया करते हैं। गाय बड़ी तेज सांसें लेकर के भाग रही है, प्राणों की भीख मांगते हुए, पीछे शेर लगा हुआ है। महावीर ध्यानस्थ हैं। दहाड़ मारी शेर ने कि ये मेरा शिकार है। जैसे ही दृष्टि महावीर पर पड़ी, शेर दहाड़ना भूल गया। क्या देखता है? तपस्वी महावीर तपस्रण कर रहे हैं। उलझी हुई थी पूंछ, एक एक बाल झाड़ियों में। जैसे ही महावीर पर दृष्टि पड़ी, उत्तम शौच लोभ परिहारी। उत्तम शौच तो तीर्थंकरों के पास होता है। जैसे ही दृष्टि पड़ी महावीर पर, शेर जाता है। गाय की सांस फूल रही है कि आज मेरे जीवन का अंत हो गया। शेर जाता है, झाड़ियों में से गाय की पूंछ सुलझाने लगता है। जो खाने आया था वह अभय दान प्रदान किया करता है। ये है महावीर की पवित्रता, ये है महावीर की पावनता कि वहां जाने के बाद शेर गाय की पूंछ सुलझाता है। वो गाय जो लंबी लंबी सांसें भर रही थी, भयभीत हो रही थी, मालूम है? वो दोनों शेर और गाय पूंछ सुलझाने के बाद जाकर महावीर के चरणों में नमन किया करते हैं। ध्यान रखना, बोलिए, ये महावीर की सोच है, ये महावीर की मन की शुद्धि है। जब मन शुद्ध होता है ना, तो जानवरों का जीवन भी परिवर्तित हो जाया करता है।